क्या है इसको समझ लेते हैं। पहला है a का पावर m गुने a का पावर n। जब गुना में रहे और आधार सेम रहे तो उसका पावर जोड़ दिया जाता है, यानी a का पावर m प्लस n होगा। दूसरा है a का पावर m भागा a का पावर n। जब आधार सेम रहे और भाग में रहे उसका पावर घटा दिया जाता है, यानी a का पावर m माइनस n। तीसरा है a का पावर m इंटू होल का पावर n। जब इस तरह से रहे तो पावर पावर गुना हो जाता है, a का पावर m गुने a का पावर n, यानी a का पावर m n होगा। चौथा a इंटू b का पावर n रहे तो दोनों पावर दोनों से गुना हो जाएगा, यानी a का पावर n गुने b का पावर n होगा। पांचवा लिखिए a बटा b होल का पावर n। ये दोनों से यानी a का पावर n दोनों से गुना हो जाएगा, पावर का दोनों से गुना होगा। a का पावर n बटा b का पावर n होगा। छठा देखिए, छठा में है a का पावर माइनस m। जब a का पावर माइनस m रहे इसको हम व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी इसको उलट देंगे तब हो जाएगा इसका पावर, यानी यहाँ माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। 1 बटा a का पावर m होगा। जब a का पावर m है, अगर इसका हम व्युत्क्रम करते हैं, इसको उलट देते हैं तब इसका पावर माइनस में आ जाएगा, यानी 1 बटा a का पावर माइनस m। वन बटा a का पावर माइनस m रहे, जब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो हो जाएगा a का पावर प्लस m, यानी माइनस की जगह प्लस m पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए नंबर a बटा b का यानी होल का पावर n। तब देखिए a का पावर n बटा b का पावर n। अब इन दोनों का जब व्युत्क्रम करेंगे तो दोनों का पावर माइनस में आ जाएगा। देखिए कैसे होता है, यानी b बटा माइनस m a का पावर माइनस m, यानी अब इसको ऐसे लिखेंगे b बटा a यानी होल का पावर माइनस m, इतना होगा। अब देखिए 10वां a का पावर 0 बराबर 1। किसी भी संख्या का पावर 0 हो, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वह 1 के बराबर होता है। अब 1 के बराबर कैसे होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। a का पावर 0 बराबर 1, इसको LHS मान लेते हैं, इसको RHS मान लेते हैं। चलिए LHS को लेके चलते हैं हम। LHS a का पावर 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर माइनस 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी a का पावर 0 होगा। या 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, a का पावर 2 माइनस 2, या a का पावर 3 माइनस 3 लिख सकते हैं, या 4 माइनस 4, यानी कट के 0 ही होगा।
अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ है गुणा के रूप में, इस फॉर्म में लाएंगे, यानी a का पावर 1 गुने a का पावर -1। अब इसको अब a का पावर -1 का हम व्युत्क्रम करते हैं तो हो जाएगा a का पावर 1 और माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी a का पावर 1 होगा। अब देखिए यहाँ कट के 1 के बराबर हो गया, हमको RHS लाना था, यानी RHS प्राप्त हो गया, प्रूव हो गया। चलिए RHS को ही अब देखते हैं, RHS को करके क्या होता है। RHS में है 1 को हम जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं, यानी 1 को हम लिख सकते हैं a का पावर 1 बटा a का पावर 1 बराबर a का पावर 1 गुने इसका हम व्युत्क्रम करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं तो a का पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए a का पावर 1 -1 यानी कट के a का पावर 0, यानी हमको LHS प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए किसी भी संख्या के ऊपर 0 रहे तो वह 1 के बराबर होता है। 11वां देखिए, 11वां है यदि a का पावर n बराबर b तब a बराबर b का पावर 1 - n होगा। देखिए अब कैसे होता है, इसको बना लेते हैं। जब a का पावर n बराबर b है तब इसको हम यहाँ लिखेंगे a का पावर n गुने 1/n। अगर बराबर के पहले जो चीज हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, कुछ भी करेंगे तो बराबर के बाद भी वही हमको करना है। यहाँ 1/n से पावर में गुना कर दिए तो यहाँ भी हम b का पावर 1/n लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए n से n कट गया तो बचा क्या, a बराबर b का पावर 1/n। ठीक है, यही यहाँ a का पावर n बराबर b है, इसको हम लिख सकते हैं a का पावर a बराबर b का पावर 1/n। ठीक है, अब 12वां देखिए, में है a का पावर m बटा a का पावर n। देखिए जब आधार सेम रहे और बट्टा में हो तो उसका पावर घटा दिया जाता है, यानी होगा a का पावर m - n। अब a का पावर m बराबर a का पावर n। देखिए यहाँ जब a का पावर m बराबर a का पावर n रहे, आधार सेम रहे तो पावर बराबर हो जाता है, यानी तब एक m बराबर n होगा। यदि a का पावर m बराबर b का पावर m, यदि a का पावर m बराबर b का पावर m रहे तब जब पावर से सेम रहे, यानी पावर बराबर रहे और आधार अलग अलग हो तो इस स्थिति में आधार को बराबर कर दिया जाता है। पावर सेम रहने पर आधार बराबर हो जाता है, तब a बराबर d होगा। इसको अब छाप लीजिए आप लोग।